नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन की पहली न्यूज है राज्यसभा मनोनीत अथवा नामित सदस्य खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता ने अपने कार्यकाल पूरा होने के 1 साल पहले ही राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया, जिससे राज्यसभा मनोनीत अथवा नामित सदस्य खबरों में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, राज्यसभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, 12। सेकेंड पॉइंट, राज्यसभा में नामित करने हेतु व्यापक मानदंड के रूप में सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला और समाज जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव एवं विशिष्ट पहचान होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इन सदस्यों को केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, नामित सदस्यों के लिए सिवाय एक उल्लेखनीय अंतर के निर्वाचित सदस्यों के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वे राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। 6, राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अर्थात इरेना द्वारा जारी की जाती है या जारी किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 आपदा ने सभी देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित करने में तेजी लाने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट, अगला है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, यानी ये पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं संगठन के बारे में। पहला पॉइंट है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है और ये परस्पर सहयोग तथा जानकारी बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा के संवहनीय उपयोग और इसे अपनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट, ये विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तथा औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों में जरूरतों का समाधान करता है। थर्ड पॉइंट, इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसका कानून 8 जुलाई 2010 को लागू हुआ था। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है जब इसकी स्थापना हुई, 2009। फोर्थ पॉइंट, इसका मुख्यालय मस्दर सिटी अबू धाबी में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा, इरेना को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अगला विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसे एक स्विस संगठन IQER द्वारा जारी किया गया है। तो ये संगठन भी आपको याद रखना है जिसने इसे जारी किया। सेकंड पॉइंट, ये रिपोर्ट 106 देशों के PM2.5 डेटा पर आधारित है, यानी पार्टिकुलेट मैटर। थर्ड पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार चीन के जिजियांग शहर के बाद गाजियाबाद दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर है। फोर्थ, दिल्ली दुनिया के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में शीर्ष स्थान पर है। पांचवा पॉइंट, भारत दुनिया भर के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहरों के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में सबसे ऊपर है। अगला है ओरू दोई योजना खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये असम सरकार द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई एक योजना है। तो ये राज्य आपको याद रखना है जिसने इस स्कीम को शुरू किया, असम। सेकेंड पॉइंट, इस योजना के तहत असम के गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को 830 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। थर्ड पॉइंट, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात DBT योजना के होने के कारण सहायता राशि सीधे ही परिवार की महिला प्रमुख के खाते में भेज दी जाती है, क्योंकि वे ही परिवार की प्रमुख देखभाल करने वाली होती हैं। अगला है धातु और उससे होने वाले रोग
आइए हम लोग जानते हैं इनको। पहला है पारा, पारा से होता है मिनीमाता रोग, और दूसरा कैडमियम, इससे होता है इटाई इटाई रोग, और तीसरा है लेड, इससे होता है रक्त अल्पता, और चौथा है आर्सेनिक, इससे ब्लैक फुट बीमारी होती है, और पांचवा है नाइट्रेट, इसे ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग इन पर नजर डालते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बनाया जा रहा ये रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। तो ये पुल भी आपको याद रखना है, किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और किस नदी पर, चिनाब नदी पर। सेकंड, भारत के कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के संयुक्त उपक्रम कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना और वायुसेना को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट की डिलीवरी शुरू कर दी है। थर्ड, मुल्ला पेरियर बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लियार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको ध्यान रखना है। अगला है अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसके अध्यक्ष ने भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सांसदों को संबोधित किया, जिससे यह संघ खबरों में था। सेकंड, इसकी स्थापना फ्रांस के फेडरिक पैसी और यूनाइटेड किंगडम के विलियम रैंडल क्रेमर ने वर्ष 1889 में पेरिस में की थी। थर्ड, इसका उद्देश्य दुनिया भर में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के बीच शांति एवं सहयोग को बनाए रखने के लिए कार्य करना तथा लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। फोर्थ, इसका आदर्श वाक्य लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए, यानी फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन है। तो ये आदर्श वाक्य भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट, 179 देश IPU के सदस्य हैं। 6, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 7, भारत इसका सदस्य है। 8वां, ये विवादों की मध्यस्थता के लिए संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संसदीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के निकट सहयोग से काम करता है। अगला है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप। तो आइए हम लोग जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी अर्थात क्षय रोग के विरुद्ध संघर्ष हेतु अभियान चलाती है। थर्ड, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरक्लोसिस को जड़ से खत्म करना था। फोर्थ, इस संगठन का सचिवालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। पांचवा, वर्तमान में इस संगठन के साथ 1500 साझेदार संगठन जुड़े हुए हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय, गैर सरकारी और सरकारी समूह शामिल हैं। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी राजस्थान में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में खबरों में रही ओरुनदोई योजना किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन असम से, बी मिजोरम से, सी मणिपुर से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी असम राज्य। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, अंतर संसदीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आदर्श वाक्य लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए, यानी फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन है। सेकंड, 179 देश IPU के सदस्य हैं। थर्ड, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। फोर्थ, भारत इसका सदस्य नहीं है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं या है बताना है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी फोर्थ वाला जो कथन है वो गलत है।
अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत इसका सदस्य है। वहाँ की तीनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? ए ऑप्शन पारा के कारण, बी कैडमियम के कारण, सी नाइट्रेट के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।